मैं जा रही हूँ अपनी लाइफ के फर्स्ट डेट पे, सो लेट्स गेट रेडी विद मी। कपड़े तो मैंने ऑलरेडी चेंज कर लिए हैं, सो लेट्स वेयर दिस झुमका। एंड गेस व्हाट, जिनके साथ मैं डेट पे जा रही हूँ उन्होंने मुझे पहले ही गिफ्ट भेज दिया है दिस लबुबू डॉल। ग्रीन फ्लैग नहीं, ग्रीन फॉरेस्ट है। तो चलो अब लगा लेते हैं पिंक लिपस्टिक। फेस तो मेरा रेडी हो गया है, अब बारी है हेयर की। तो उसके लिए मैं यूज करूंगी एगारो वॉल्यूमाइजर हेयर ड्रायर सैलो स्टाइल हेयर के लिए। ये हेयर को ड्राई करने में, वॉल्यूम देने में हेल्प करता है। इसके ब्रिजल्स चारकोल इन्फ्यूज्ड एंड सरफेस सेरामाइड कोटेड है, जिससे हेयर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते। इसमें हमें 3 हीट सेटिंग मिल जाती है और 2 स्पीड सेटिंग मिल जाती हैं, कूल, मीडियम एंड मैक्सिमम। Go and shop on Prime Day starting from 12 July to 14 July. To avail amazing discounts, link is in the description. अब मैं जाऊंगी कैटरीना कैफ बन के डेट पे। क्या कहा आरिफा, तुम डेट पे जा रही हो? नहीं मम्मी, मैं तो बस यही जा रही हूँ टहलने के लिए डेट पे। 1 2 3 हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर डियर। ये क्या पहना है? अरे आज होली है ना। होली कब आ गई? दीदी ये तुम्हारे चेहरे में कुछ लगा है। क्या लगा है? उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अप्रैल फूल। अरे ये अप्रैल फूल कहाँ से आ गया? हैप्पी फादर्स डे पापा। फादर्स डे जून कब आया? फादर्स डे विश करो। हैप्पी फादर्स डे। फादर्स डे आज तो फ्रेंडशिप डे है ना। फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हाँ फ्रेंडशिप डे। आज तो इंडिपेंडेंस डे है ना, 15 अगस्त। चलो स्कूल लड्डू लेने। अब अगस्त कहाँ से आ गया? और तू कहाँ जा रही है? स्कूल। टीचर्स डे है ना, 5 सितंबर है। क्यों सितंबर भी आ गया? और ये आवाज कहाँ से आ रही है? पटाखे की। टीचर्स डे पे पटाखे कौन फोड़ता है? टीचर्स डे आज तो दिवाली है। अक्टूबर भी आ गया। और ये तूने रेड क्यों पहना है? क्योंकि आज क्रिसमस है। अरे दिसंबर भी आ गया इतनी जल्दी। हाँ चलो पार्टी करने चले। पार्टी किस बात की? क्योंकि आज 1 जनवरी है ना। हैप्पी न्यू ईयर। मम्मी मुझे फैशन डिजाइनर बनना है। तुम फैशन डिजाइनर नहीं, डॉक्टर बनोगी। ठीक है बन जाऊंगी डॉक्टर। तो बताइए क्या दिक्कत है आपको? डॉक्टर मैडम भूलने की बीमारी है। ये कब से है आपको ये बीमारी? क्या हुआ मम्मी? बकवास ना करना मुझसे। तो मेरी मम्मी कहाँ है? अरे मम्मी नहीं, डॉक्टर हूँ मैं। डॉक्टर मैडम इसका इलाज बताइए। किसका? मेरी भूलने की बीमारी का। याद तो है तुम्हें? क्या याद है मम्मी? शादी हो गई तुम्हारी? जी डॉक्टर मैडम। तो अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा वक्त बिताओ, अच्छा लगेगा तुम्हें। ठीक है लेकिन आपका हस्बैंड गुस्सा ना हो जाए। अरे ओ अपने हस्बैंड के साथ वक्त बिता। मेरी शादी कब हुई मम्मी? यहीं उठा के पटक दूंगी तुझे, सारा पागलपन निकल जाए। गुस्सा क्यों हो रही है डॉक्टर मैडम? आप दवाई लिख दीजिए, मैं चली जाऊंगी। ये लो दोबारा अपनी गंदी शक्ल लेके आना जाना इधर। आपके कितने हुए डॉक्टर मैडम? 1000 बच्चे हो गए आपके। कौन सी मोटर लगी है डॉक्टर मैडम? अरे मेरी फीस। हम आपकी फीस क्यों दें? जो दवा तुझे दी है उसकी फीस। किस चीज की दवाई डॉक्टर मैडम? तेरे बवासीर की। पर मुझे तो भूलने की बीमारी है। भाग ऐसे हट। अच्छा खासा मैं फैशन डिजाइनर बन रही थी, दिमाग खराब कर दिया साले ने। इतने दिन बाद मम्मी ने बाहर निकलने दिया है, पूरे 10 मिनट तक घूमूंगी। डोरेमोन बेटा घर आते टाइम सब्जी ले आना। सब्जी लाना है? और डोरा केक भी। अच्छा डोरा केक, हाँ ले लूंगी, अपने लिए भी ले लूंगी। डोरेमोन मुझे ना अपना बैम्बू कॉप्टर दे दो। मैं खुद यहाँ पे 10 रुपए का रिक्शा करके आई हूँ, तुझे बैम्बू कॉप्टर दूं? चल हट यहाँ से। डोरेमोन जियान ने मुझे फिर से मारा। जियान ने मारा तो मैं क्या करूँ? तूने मुझे अपने बाप का नौकर समझ के रखा है। चला जा वरना मैं अभी तुझे मारूंगी। ओफो, इस नीले गुब्बारे के अंदर तो बहुत ही एटीट्यूड आ गया है। डोरेमोन तो एक काम करो, तुम मुझे अपना एनीवेयर डोर दे दो। अरे जाओ यार, मेरी मम्मी ने मना किया है आलतू फालतू लोगों को गैजेट देने से। तुम लोग खराब कर देते हो, फिर मेरी मम्मी मुझे डांटती है। मीचैन से मिलने का टाइम हो गया। डोरेमोन आज भी मेरा होमवर्क नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँ? तेरा होमवर्क नहीं हुआ तो? साले चश्मे से अपना होमवर्क तो होता नहीं। चला शिजुका को पटाने, एक दिन वो भी तेरे मुंह पे थूक के चली जाएगी। शिनचैन सुन, मेरे लिए डोरा केक ला देना। मैं नहीं लाऊंगी। आएगी ना मेरे पास गैजेट मांगने के लिए, फ्री में दूंगी तेरे मुंह में ठूस के। मीचैन में तेरे लिए डोरा केक लाई हूँ। डोरेमोन नोबिता ने तो मुझे पहले ही डोरा केक खिला दिया। ओए आज स्कूल में न्यू टीचर आने वाली है। अन्नाहासेयो। क्या? I mean गुड मॉर्निंग। मुझे तो लगता है कि ये मैडम किसी और कंट्री से आई हैं। बच्चों आप सबको BTS पसंद है? अच्छा BTS आर्मी मैम। यस मैं BTS आर्मी हूँ। अब बताओ किस किस को BTS पसंद है? मैम फर्स्ट डे पे ना सबका इंट्रोडक्शन लेते हैं ना कि BTS आर्मी पूछते हैं। जितना पूछा जाए उतना बताओ। मैम मुझे तो BTS आर्मी बिल्कुल नहीं पसंद है। तो क्लास के बाहर कान पकड़ के खड़ी हो जाओ। पूरी बाबा। तुम बताओ यू लाइक BTS और नॉट? यस मैम आई लव BTS। मैं तो बहुत बड़ी BTS आर्मी हूँ। इनफैक्ट जब मैं पैदा हुई थी ना तो सबसे पहले मैंने जीवन का नाम लिया था। वेरी गुड। और आज से पहले तो मैंने कभी तुम्हारे मुंह से BTS का नाम नहीं सुना। सुने भी कैसे है? मैं BTS पगलू थोड़ी ना हूँ। वो तो मैम के सामने मुझे झूठ बोलना पड़ा। अच्छा तो ये बात है। चलो पूरा क्लास BTS के गाने पे नाच के दिखाओ। Smooth like butter, criminal underwear। आज YouTube से टेस्टी पिज्जा देखकर बनाऊंगी। तो हम ले लेंगे एक तसला और उसमें बनाएंगे मैदे का डो। दीदी मैदा नहीं है मेरे पास, आटा यूज कर सकती हूँ क्या? जिसके पास मैदा नहीं है वो आटा भी ले सकता है, आटे से भी बन जाएगा पिज्जा। ठीक है फिर। तो अब हम एक पैन में सौटे करेंगे ब्रोकली। दीदी मेरे पास ना ब्रोकली नहीं है। क्या है तुम्हारे पास? शिमला मिर्च और गोभी। आप चाहे गोभी शिमला मिर्च डाल सकते हैं पिज्जा में, मगर साइड में मोज़रेला चीज जरूर रखें। दीदी हमारे घर पे मोज़रेला चीज नहीं है, पर चीज की जगह हम मेयोनीज डाल सकते हैं क्या? मेरी गरीब ऑडियंस मेयोनीज भी डाल सकती है,
चीज की जगह पर उस चीज को पिज्जा के ऊपर रख के ओवन में डाल दें। दीदी मेरे पास ना ओवन नहीं है, ओवन की जगह कुकर है, कुकर से काम चल सकता है क्या? कुकर ओवन कुछ भी यूज कर सकते हैं, पर उसके बाद पिज्जा के आखिरी टॉपिंग पे ब्लैक ऑलिव जरूर डालना है। दीदी ब्लैक ऑलिव नहीं, मेरे पास ना मिर्ची और टमाटर है, डाल सकती हूँ क्या? चल निकल गरीब कहीं की, जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो क्यों आ गई मेरी वीडियो देखने के लिए? आप मुझे गरीब क्यों बोल रहे हो? निकल जा वरना यहीं से तेरे मुंह पे तसला फेंक के मारूंगी। फर्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ, देख तो लो मेरी सीट कौन सी है। ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, आई थिंक ऊपर वाली है। नहीं पर मैं तो नीचे ही बैठूंगी। अरे ये सीट तो बहुत गदगदा है, मतलब पूरे पैसे वसूल हो गए। और ये तकिया भी मिला है रात को सोने को। बहुत तेज भूख लग रही है, चलो मैगी खा लेती हूँ। लोग पहाड़ों की मैगी खाते हैं, मैं ट्रेन में मैगी खा रही हूँ। पर यहाँ पे मैगी बहुत ज्यादा महंगा मिला है। घर में तो मैं 10 रुपए में ही बना लेती हूँ, अगर मम्मी को पता चला तो वो बहुत डांटेंगी। पर कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, मम्मी को कहाँ पता लगेगा। अरे वाह, बाहर का नजारा कितना प्यारा है। अब पेट भर गया और सारा सामान मैंने संभाल के रख लिया ऊपर वाली सीट पे। अब जल्दी से सो जाती हूँ, घर पे जाके मुझे अच्छे अच्छे वीडियोस भी तो बनाने मेरे पुचकों के लिए। अरे वाह, गरम गरम समोसा, वो भी ट्रेन में। ये ले सानिया, खा ले तू भी, क्या याद रखेगी। अब फटाफट मैं अपना वाला समोसा भी खा लेती हूँ, पर पहले ये चेक कर लूँ कि इसके अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। नहीं है, अब मैं खा सकती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैम ने पिछली बार मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करी थी, इस बार मेरी बारी है। बच्चों आज मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी, मुझे बहुत काम है, तो तुम लोग शोर मत मचाना, चुपचाप बैठे रहना, ओके? यही टाइम है मैम को सबक सिखाने का। आतिका सुन, जैसे ही मैम अपना काम करने लगे उनको पीछे से जाके ऐसे करके डरा देना। मैं नहीं करूंगी, मैं करूंगी। पूरी मैया बड़ा मजा आया। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? दिमाग खराब है तुम्हारा? चलो हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। तुम्हारे चक्कर में मैम ने मुझको पनिशमेंट दे दी, अब मैं उन्हें बता दूंगी ये सब करने के लिए तुमने मुझसे कहा था। क्या फिजा, तुमने इसको बोला था ऐसा करने को? मुझे लगता है अब प्रिंसिपल मैम से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। कर दो, वैसे भी प्रिंसिपल मेरी मम्मी है, मुझे कुछ नहीं कहेंगी। अपनी माँ के प्रिंसिपल होने का फायदा उठाओगी? हाँ उठाऊंगी। अगर आपकी मम्मी भी प्रिंसिपल होती तो आप क्या करते, कमेंट्स में जल्दी बताओ। तुम इतनी जल्दी स्कूल में क्या कर रही हो? मैं तो रोज जल्दी आ जाती हूँ, पर तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? मुझे उस हाइट को ठिकाने लगाना है इसलिए। ओह, जब तक स्कूल ओपन नहीं होता आओ झूला झूलते हैं। वैसे तो मुझे कोई शौक नहीं है झूला झूलने का, पर टाइम पास करने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ेगा। ये कितना मजा आ रहा है ना। किस तरह के जानवर पढ़ते हैं इस स्कूल में? वैसे बुधवार आई मीन वेडनेसडे, तुम्हें तो फ्यूचर दिखता है ना? यस, कभी कभी। मेरा फ्यूचर देख के बताओ। तुम इस झूले से नीचे गिर गई हो। हट, कैसे? मैं तो आराम से झूला झूल रही हूँ, तूने मुझे गिराया ऐसे। वेडनेसडे नहीं तो बुधवार है। सही रहा, भाग गई। बहुत देर से दिमाग का कचरा कर रही थी। मैं नहीं भागी, मुझे तो रोज सुबह जल्दी आने पर अंकल जी भगाते हैं, पर मैं जाती ही नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही बेशरम हूँ, यहीं बैठी रहूंगी। देखकर ही लग रहा है। मैं डेली जल्दी आकर अपना सारा वर्क कंप्लीट करती हूँ, ढेर सारा पढ़ाई करती हूँ और टीचर की बात मानती हूँ। चमची कहीं की। मैं आई कम इन मैम? ये कोई टाइम है स्कूल आने का? मैम आप फिजा से ऐसे नहीं बात कर सकती। बताओ अभी मैं कैसे बात कर सकती हूँ? अरे यार तुम चुप रहो ना, सरफराज मैं बात कर तो रही हूँ मैम से। मैम आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूंगी। ओके चलो बैठो सीट पे। तुम पागल हो क्या? मैम से क्यों पंगे लेते हो? क्यों ना पंगे लूं, वो प्रिंसिपल की बेटी से ऐसे नहीं बात कर सकती, समझी? वो ऐसे बात नहीं कर सकती, पर गलती मेरी है ना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे लिए स्टैंड ही लूंगा मैं। अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई है तो आगे कंटिन्यू करें। यस मैम, यस मैम। रक्षाबंधन आने वाला है तो सारी गर्ल्स सारे बॉयज को राखी बांधेंगी, समझे? मैं तो सरफराज के बांधूंगी राखी, है ना? मैं तो स्कूल ही नहीं आऊंगा उस दिन। तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। आप अपने क्लास के बॉयज को राखी बांधोगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ये टिक्की मेरी है। नहीं, इसमें पूरे 10 रुपए लगे तो ये टिक्की मेरा है। ये पेड़ तो मेरा है। अच्छा तो देख देख, तुझसे बड़ा पेड़ मेरा है, इसमें तो फूल भी है। ये जमीन तो मेरी है। तो ये बेंचेस मेरी हैं, तू जमीन पर बैठ और मैं ऊपर बैठूंगी। अच्छा तो वो खंबा मेरा है। अच्छा तो वो देख रही है ना ब्लैक टावर, वो मेरा है। ये वाला झूला तो मेरा है। अच्छा तो ये वाला झूला मेरा है। फिर ये वाला झूला तो मेरा है। अच्छा तो ये वाला झूला मेरा है। यहाँ जितने भी झूले वो सब मेरे हैं। तो ये पूरा पार्क मेरा है। मैंने सुना है इस स्कूल में कोई न्यू टीचर आई है। अरे ये टीचर इतने गुस्से में क्यों लग रही है? गुस्से में तो लगूंगी ना, बुआ जो हूँ ना। बुआ? हाँ, आज बुआ टीचर बनी है। क्या कहते हो तुम लोग मेरे बारे में? यही कि बुआ बहुत सुंदर है। सुंदर है कि बंदर है? नो मैम, आई मीन बुआ मैम। इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं आई एम श्योर सबकी बुआ होंगी, है ना? यस मैम। तो तुम लोग क्या कहते हो हम बुआ समाज के बारे में? कि बुआ को माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, वो जुबान से ही आग लगा देती है। हंस लो बेटा, बुआ के सामने हंसी रुक जाती है क्या? हाँ जी ना। आज मैं इस स्कूल में इसीलिए आई हूँ कि मैं बता सकूं कि बुआ इतनी भी बुरी नहीं होती। सॉरी बुआ, हम भी तुम जैसे इंसान होते हैं, बात पे बुरा मान जाते हैं तो क्या हुआ, बात बात पे कलेश कर देते हैं तो क्या हुआ? तुम बच्चे हमें कलेशी कहोगे? अब आप सभी कमेंट्स में बताओ बुआ इस बार सही है या गलत?
अरे 6 बज गए, अभी तक स्कूल नहीं खुला, खोलो खोलो। हाँ हाँ खोलो, मेरा मन नहीं लगता घर में। अरे बेटा अनन्या तुम? यस मैम। तुम भी सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हो? हाँ, और उठ के सबको नाश्ता कराती हूँ। मैं भी सुबह 5 बजे उठ के सबको खिला पिला के सबको नाश्ता करा के हस्बैंड का लंच पैक करके आती हूँ स्कूल। सेम हियर मैम। अरे खुल गया, चलिए अंदर। चलो। किस बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? मैम मैं। अरे अनन्या बेटा, तुम्हें बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई नो तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया होगा बिकॉज यू आर एक्टिव स्टूडेंट। अरे ये गंदा कितना लग रहा है, बुआ जी को साफ करने को बोल दो। अरे मैम बुआ जी क्यों करेंगी, लाइए मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। नो मैम मैं करूंगी। नहीं तुम छोटी हो, मैं करूंगी। आप दोनों पढ़ने और पढ़ाने के अलावा सब कुछ करती रहती है पूरे टाइम स्कूल में। किसी को साफ करने की जरूरत नहीं है। आप टीचर है, जाके पढ़ाइए, और तुम स्टूडेंट हो, जाके पढ़ाई करो। अरे बोर्ड पे डेट नहीं डाला किसी ने। मॉनिटर बेटा व्हाट वर यू डूइंग? चलो मैं डाल देती हूँ। ओफो, अब ये 25 डालने की आदत पता नहीं मेरी कब जाएगी। चलो पहले सब सब्जेक्ट और डेट नोट करो कॉपी पे, उसके बाद जो मैं बोलूंगी वो आंसर लिखना। ओके मैम। ओफो 2026 है, पता नहीं है 2025 लिखने की आदत कब छुटेगी। चलो लिखो, लैंचो वाज अ फार्मर। मैंने तो अपने पापा से कह दिया कि इस साल मुझे न्यू स्कूटी चाहिए। पर तूने पिछले साल ही तो न्यू स्कूटी ली थी। अब वो 1 साल पुरानी हो गई है ना। अरे दिसंबर में ही तो ली थी। अब जनवरी आ गई ना, तो हो गई ना 1 साल पुरानी। वारे अमीर लोग। तो इस साल तुम लोगों ने कोई रिजोल्यूशन लिया? यस मैम। उस लिस्ट में पढ़ाई को भी ऐड कर लो मेहरबानी करके। ये तो सबसे नीचे है लिस्ट में। क्या? नथिंग मैम। तो मैंने कल कहाँ तक पढ़ा दिया था बच्चों? पढ़ाया ही कहाँ है, अदाएं दिखाई और चली गई। तुमसे तो मुंह लगाना ही बेकार है। एनी अदर स्टूडेंट जिसको ये पता है कि मैंने कल क्या पढ़ाया था? कोमलिका मैडम जी, अगर आपको याद नहीं है तो शुरू से पढ़ा दो। तो बच्चों पढ़ो, ए से एक बच्चा, ए से एक बच्चा, बी से बहुत ज्यादा, बी से बहुत ज्यादा, सी से चुतियापा, सी से चुतियापा, डी से दुनिया भर में, डी से दुनिया भर में, ई से इधर उधर करता रहता है, ई से इधर उधर करता है। इस कोमलिका मैम ने पूरे क्लास के सामने मेरी बेइज्जती करी है। अब मैं इनसे बदला लेकर रहूंगी। सुनो नेहा बेटा, तुम्हें देखने कल रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो अपने सास ससुर की इज्जत करना, उनकी सेवा करना, सर दबाना, पैर दबाना, और जैसे ही मौका लगे गला दबा देना। और दूसरी जरूरी बात सुन लो, अपने पति की साइड रहना, उनका हमेशा कहना मानना, उनकी सेवा करना, इज्जत करना, और जैसे ही 1 तारीख में सैलरी आए पूरी सैलरी हड़प के फिर चाहे जूते मारना। ठीक है मम्मी। आइए भाभी जी बैठिए, और बताइए ठंडा पियेंगी या फिर गरम? ये सब छोड़िए, खैर लड़की देखिए। बेटा कुछ पूछना है तो पूछ लो। जी आंटी, वो मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर ये समोसा कोई नहीं खा रहा तो मैं खा लूँ? हाँ बेटा खा लो। ये लीजिए आंटी जी चाय। कोई बात नहीं मम्मी, मैं अभी क्लीन कर देती हूँ इसे, पर पुराने वाले क्लीनर से तो क्लीन ही नहीं हो रहा है। एक काम करती हूँ, बिको नेचुरल फ्लोर क्लीनर से क्लीन कर देती हूँ। इसमें है इफ्रा एक्सट्रैक्ट्स, जिससे पूरा घर महक जाता है। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लेमन, ब्रास एंड बेसिल, कोकोनट सर्फेक्टेंट्स। इट आल्सो किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया। और ये प्रोडक्ट अवेलेबल है Amazon, फ्लिपकार्ट एंड ब्लिंकिट। प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिया है, जाके बाय कर लो। और बताओ तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है? मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि सास ससुर की इज्जत करना, उनकी सेवा करना, सर दबाना, पैर दबाना, और जैसे ही मौका लगे गला दबा देना। और सिखाया है कि अपने पति की सेवा करना, उनका कहना मानना, उनके लिए खाना बना के देना, और जैसे ही 1 तारीख को सैलरी आई सारी हड़प लेना, फिर चाहे लात मार देना। तुम लड़की तो काम की हो, लेकिन फिर भी हमें ये शादी नहीं करनी। वाह, कितने दिनों बाद इतनी ताजी धूप निकली है। आज तो सारे कपड़े सुखा लूंगी। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। अचार को भी थोड़ा सा धूप दिखा देती हूँ। मम्मी मम्मी उठो। क्या है, इतनी गहरे नींद में मैं सोई थी, उठाने की क्या जरूरत थी मुझे? पापा आए, उनको खाना दे दो। पापा के हाथ क्या टूट गए हैं जो वो खुद से खाना नहीं ले सकते? नो नो नो। जैसा बाप वैसी बेटी। अरे भाभी जी, नहीं नहीं मैं मार नहीं रही थी, मैं तो बस धूल झाड़ रही थी। आओ बेटा बैठो, गोदी में थोड़ा सा धूप सेक लो। फिर बाप के बुलाने पे तो नहीं जाऊंगी मैं नीचे, क्योंकि कल वो मुझे शॉपिंग कराने नहीं लेके गए थे। तो किसके साइड, मम्मी के या फिर पापा के? आपके साइड। अच्छा, ये कौन सा मेरी साइड हुआ? चल हट यहाँ से। और दोनों बाप बेटी खुद खाना बना के खाओ, खाना भी नहीं बनाया मैंने। अदिति, मैंने तुझे मना किया था ना कि उन वाले भैया के आगे कभी मत बैठना, वो पीछे से लड़कियों के बाल खींचकर टकला कर देते। देख उस लड़की को कर दिया। मैम अभी हमारा स्कूल रीओपन हुआ है ना, तो आप इसे होमवर्क ना दीजिए, इसका पहले से ही बहुत छूटा हुआ है। मैम ये लीजिए अदिति की फीस, मेरी फीस मैं कल दे दूंगी, मम्मी ने कहा है। अगर कोई यहाँ पे तुझसे पेन मांगे तो उसे देना नहीं। यहाँ पे लोग पेन गायब कर लेते और फिर नेक्स्ट डे बोलते कि ये तो मेरा पेन है। अगर मैम तुझसे पूछे कि तेरा हॉलीडे होमवर्क हो गया तो उनसे कह देना हाँ हो गया है, पर कॉपी ना घर पे छूट गई है, ठीक है? क्या हुआ, पानी चाहिए? ये ले। क्या हुआ, भूख लगी है? ये ले। क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा? मैम हम घर जा रहा है, अदिति को ना यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, कल आ जाएंगे टाइम से, ठीक है?
यार आज भी मैं होमवर्क करना भूल गई। ये होमवर्क किसी दिन मेरी जान ले लेगा। ये देख मेरे पास है होमवर्क वैनिशिंग मशीन। ये क्या है? ये मशीन होमवर्क को वैनिश कर देती है, मतलब खत्म कर देती है। वो कैसे? मैं बताती हूँ, एक मिनट दिखाई देती हूँ। मैम कल आपने होमवर्क दिया था ना? कौन सा होमवर्क बेटा? जो कल आपने दिया था और कहा था कि आज चेक करेंगी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और ये होमवर्क क्या होता है? देखा श्रेया, इस मशीन ने मैम को होमवर्क भुला दिया। वाओ यार, ये तो बढ़िया चीज है। यस। सही है यार, वैसे भी आज मैं मैथ की कॉपी लाना भूल गई। नहीं नहीं, मैथ्स वाले सर को तो याद ही है होमवर्क। क्या? वो कैसे? पर ये वाली मैम तो भूल गई। अरे गधू, वो ऐसे कि मैंने ये वाली मशीन मैथ्स वाले सर के ऊपर यूज